अब जिंदगी एक ही है और दिक्कत है कि उसी में प्रयोग करने हैं, उसी को जीना है। अस्तित्ववाद कहता है कि अपने जीवन के फैसले खुद करो। आप जो भी फैसला करेंगे उसके हिसाब से आपकी जिंदगी प्रभावित होकर रहेगी और अच्छा खासा असर पड़ जाएगा। और जब आप प्रयोग करेंगे यानी कि निर्णय करेंगे तो हर निर्णय में गलत होने का खतरा तो है ही। निर्णय गलत सिर्फ इसलिए नहीं होता कि हमारा निर्णय करने का जो स्टेमिना है या क्षमता है वो कम है। कई बार सूचनाएं कम होती हैं, कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि वो फैसला करना पड़ जाता है। और हमारे जीवन के बहुत सारे निर्णय ऐसे होते हैं जो गलत होते हैं। थोड़ा बहुत गलत तो हर निर्णय है, कुछ ज्यादा गलत हो जाते हैं। गलत भी है और उनका जिंदगी पर बहुत गहरा प्रभाव भी है। एक निर्णय गलत हो गया, उसका प्रभाव इतना हमारे ऊपर आएगा। अब सवाल है कि उस प्रभाव में जीते जाएं। फिर मन करता है कि भाई एक निर्णय गलत हुआ, एक और प्रयोग करके देखते हैं। पर दूसरा प्रयोग करेंगे तो भी यह संभावना हमेशा कम से कम आधी है कि यह भी गलत हो सकता है। कितनी गलतियां करके जीवन बेहतर होगा इसका भरोसा नहीं, और जीवन है छोटा सा। तो इस कहानी की केंद्रीय समस्या क्या है? जिंदगी एक ही है, उसी में प्रयोग करने हैं और उसी को जीना है। प्रयोग गलत हो सकते हैं तो उनको झेलना है, फिर से प्रयोग करने की हिम्मत जुटानी है। और यह खतरा हमेशा है कि फिर से किया गया प्रयोग भी गलत हो सकता है। और अंत में हाथ आएगी केवल एक चीज, अधूरापन, कि जिंदगी वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए थी, जैसी मैं चाहता था कि जीऊं। और वैसी दुनिया में किसी की भी नहीं है। किसी की भी जिंदगी वैसी नहीं है जैसी वो चाहता है। सार्थक की भाषा में कहूं तो व्यक्ति चाहता है कि कोई अभाव ना हो, कोई कमी ना हो। मैं आर्थिक बात नहीं कर रहा हूं, सम्मान की, धन की, संतोष की, हर चीज की कमी की बात कर रहे हैं। और सार्त्र बहुत अच्छा दार्शनिक भी था। उसने एक सिद्धांत लिया, ब्रेंटानो नाम का एक दार्शनिक था। उसका एक कंसेप्ट है इंटेंशनल थियरी ऑफ कॉन्शियसनेस, जो ब्रेंटानो से सार्त्र ने ली। ब्रेंटानो से हुसल, हुसल से उसके स्टूडेंट सार्त्र ने ली। और सार्त्र कह रहे हैं कि सारी दिक्कत के जड़ में यह है, हमारी चेतना की संरचना ही ऐसी है, जीवन में जो कमी है वो बहुत बड़ी होकर दिखती है और जो है वो नजर नहीं आता है। वही मिल गया सो मिट्टी है, खो गया वो सोना है। इस बात को सार्त्र ने कहा कि हमारी चेतना में ही अभाव की चेतना गुथी हुई है। इसलिए आप कुछ भी कर लेंगे आपको अभाव नजर आएंगे ही आएंगे। अंतर सिर्फ इस बात का कि किसी व्यक्ति को अभाव इस चीज का है तो किसी को अभाव उस चीज का है। कोई ऐसा नहीं है जिसको कोई अभाव नहीं है, और यदि है तो व्यक्ति नहीं वस्तु है, क्योंकि उसने मनुष्य होना सीखा ही नहीं है। इसलिए इस अधूरेपन से लड़ते लड़ते इस अधूरेपन को कम करते जाने का प्रयोग ही जिंदगी है, और खत्म कभी नहीं होता है। इसे समझदार व्यक्ति इस अधूरेपन को एक समय के बाद जीने लगता है कि अधूरा हूं लेकिन खुश हूं, क्योंकि पूरा कोई